ताना जनी जो करता हो असहाब आल पर कि ताना जनी जो करता हो। अस्सलामु अलैकुम नादरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। एक बहुत बुरी खबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे अशार जो खत्म नबुव्वत पर बात करने वाला, जो सहाबा इकराम के मुनकिरों के मुंह बंद करने वाला, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफें करने वाला, जो इस दुनिया फानी से चल बसे हैं, मेरा मुराद हजरत सैयद सुलेमान गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कब्र मुबारक पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। तो इस वीडियो को देखें कि इसने प्लम्बर जैसे शख्स को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वीडियो को देखें, फिर बात करते हैं आगे। ताना जनी जो करता हो असहाब आल पर कि ताना जनी जो करता हो असहाब आल पर, उसका भी हश्र मिर्जा पलंबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेखुना हज़रत क्या हाल चाल खैरियत से हैं? सैयद सुलेमान गिलानी मैं हाज़िर हूँ आपकी बारगाह आलिया में। मैं आपकी वीडियोस नहायत इश्तियाक से सुनता हूँ। जो आप मिर्ज़े की जो आप बातों कर देते हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है। हमारे मतलब ख़ानदान में ये बीमारी आ चुकी है, नए बच्चों में, भतीजों भांजों में। इसको सुन के तरह तरह के सवालात मुझसे करते थे और मुझसे अपने अब तक तो बस यही जवाब होता था कि भाई अकाबर और असलाफ का जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ना हमने। आज के जो मुहक्किकीन हैं ये उनसे बढ़ के नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आप जिस हिसाब से इसका तोड़ करते हैं, जिस तरह उसको उसी के अल्फाज में और उसी की कही हुई बातों में फंसाते हैं, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। आप ये मैं कहता हूँ कि ये तो दज्जाली फितने हैं। मिर्ज़ा कादियाँ वाला तो चलो बड़ा दज्जाल था, लेकिन हज़रत ये भी उसको उससे कम नहीं है, इसलिए कि ये नौजवानों में बहुत, यानी वो तो खुल्लम खुल्ला हो गया ना, लेकिन ये खुफिया तरीके से अकाबिर से, बुज़ुर्गों से, सहाबा किराम से, इस्लाम से, इस्लाम की रूह से, तसव्वुफ़ से, एहसान से, सलूक से बरगश्ता कर रहा है। तो आपकी इस तरवीज से और आपकी इसकी तनक़ीद से और आपके इसके अपना अकाबिर के दिफा से, सही कुरान और हदीस के तत्बीक की वजह से माशाअल्लाह बहुत सारे नौजवानों को अब फ़ायदा हो रहा है और लोग रुजू करना शुरू हो चुके हैं कि यार ये तो अजीब दोगला आदमी है। तो मैं भी आज मैंने देख रहा था तो मैंने फॉलो कर लिया, ताकि और फॉलो के ऑप्शन में आते ही माशाल्लाह ये व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ गया, तो मैंने कहा चले आपको मैं मुबारक दे दूँ, बहुत मुबारक। आपने इनकी गुफ्तगू सुन लिया है मेरे भाइयों। ये सहाबा के मुनकिरों का मुंह बंद कर दिया करते थे, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाता तो उसको भी बंद कर दे, उसके मुंह को बंद किया करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबुव्वत पर बात करते थे। फरमाया गया जो खत्म नबुव्वत पर छोटा भी काम करेगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल फरमाएंगे। अगर जो खत्म नबुव्वत पर एक जर्रा भी काम ना करे तो फरमाया, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इससे बेहतर गली का कुत्ता अच्छा है जो गली के अंदर मालिकों की हिफाजत करता रहता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम हुजूर की खत्म नबुव्वत पर जहां भी बात आए तो हम अपनी जान को लुटाने वाले बने, हम अपनी जान को पेश करने वाले बने। तो नाजरीन, आपने देख लिया इस शख्स ने पैगंबर को कैसे मुंह बंद जवाब दिया, और इस शख्स ने नबी की तारीफ लोगों के दिलों में बिठाया, सहाबा के शान सुनाए और उलमा की कदर और मंजिलत लोगों के दिलों पर बिठा दिया। और देखे हमारे हजरत कायद मोहतरम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दावत बरकातुहुल आलिया जब भी आते, जहां भी महफिल होती, यानी इनके घर के करीब जहां आसपास, तो ये हजरत आपस में मुलाकात करते। तो हजरत कायदीन को हम देखा करते थे, वो खिल उठते थे,
مسکراتے ہوئے خوشی سے نظر آتے تھے، ہنستے تھے، ایسے ہنستے تھے کہ حضرت جی ٹوٹ پھوٹ کر ہنستے تھے۔ تو میرے بھائیوں ایسے ہستیاں اللہ رب العزت یعنی ان کے کرو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان جیسے ہستیوں پر جو دنیا سے چلے گئے ان کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھایا، علماء کو مسکراتے ہوئے ہم نے دیکھا، ان کے ساتھ کھلتے ہوئے دیکھا ہم نے ان کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں اب ان جیسے ہستیاں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اچھے اچھے لوگ اللہ اٹھا لیں گے، علم والوں کو اٹھا لیں گے۔ تو دیکھیں یہی چیز ہے، یہ لوگ جا رہے، اچھے لوگ سب سے پہلے جاتے ہیں، تمام لوگ ہم سے اچھے ہیں لیکن اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے یہ جب بھی کوئی کسی پر صحابی پر انگلی اٹھاتا تو یہ جواب دیتا تھا، اور کوئی ختم نبوت پر انگلی اٹھاتا تو یہ اشعار کے طرز سے ان کا منہ بند کر دیتا تھا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر مزید دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس شخص کی بخشش فرمائے، اللہ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔